हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न लाउड एजुकेशन पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जो आए हैं डैट इज़ की मैं यहाँ पे बात करूँगा क्लास सेवन्थ हिस्ट्री के बारे में, जो कि आपका चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स चलते हुए आ रहा है। ओके, जो कि ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। तो यानी हज़ारों सालों की बात को हम कैसे जान सकते हैं, तो डैट इज़ की ये जो है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्क्राइब्स के बारे में ये वीडियो रहेगा। डैट इज़ कि इससे पहले जो वीडियो आपका बना था डैट इज़ कि उससे आगे यानी हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस है ना, यानी हम उसमें ये जाने थे कि हिस्टोरियंस आखिर हिस्ट्री जो लिखता है तो वो कहाँ से लिखता है, यानी सिक्के बताया था आपको। और उसके बाद आपको क्या बताया, तो वो दीवार में जो मूर्ति वगैरह जो रहते हैं कुछ दीवारों में लिखे हुए रहते हैं, तो यानी वहाँ से वो आइडिया लेते हैं, वो सब सोर्स उठा के लेते हैं एंड देन जाके आपका वो आर्किटेक्चर ये सब मतलब सोर्सेज़ लेते हैं एंड देन जाके वो हिस्ट्री लिखता था। ओके, तो अब कहानी ये भी था कि आपका वहाँ पे क्या बढ़ते जा रहा था, ज़्यादातर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपका बढ़ रहा था, है ना? यानी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब क्यों बढ़ रहा था? बिकॉज़ पेपर चीपर, मतलब जो पेपर सस्ता हो गया था एंड देन कि जब पेपर सस्ता हो जाएगा तो क्या करेगा पब्लिक, यानी हिस्टोरियंस क्या करेगा, जो हिस्ट्री लिखता है तो वो क्या करेगा, पेपर का ज़्यादा यूज़ करेगा। तो इसलिए टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपका बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़ गया था उस समय में। अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या था, मैंने आपको बताया था। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपका था कि जो कि टेक्स्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं, है ना? यानी रिटन टाइप से जो हम लिखते थे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो डिजिटल टाइप से हो या फिर ऑफलाइन ऑन डिजिटल टाइप से भी हम लिखते थे, वो भी आपका क्या था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स था। और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या होता है, इससे पहले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं आपका मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्क्राइब्स। ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है एंड स्क्राइब्स क्या होता है, हम उसको अच्छी तरीके से जानते हैं और उसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं, सॉरी, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या हालातें आ गई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मतलब टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो कि मैं वीडियो को शूट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? जो कि थोड़ी-सी मेरे साथ प्रॉब्लम भी चल रही है, तो इसलिए मैं आपको इस तरह से आपको यहाँ पे पहले मैं बता दिया, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, मोबाइल के स्क्रीन पे ही सब चीज़ एक्सप्लेनेशन करूँगा। टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन करके, आपको समझा के, तो ही मैं आपको मतलब मनाऊँगा, ओके ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट एंड स्क्राइब्स। ओके? तो मोबाइल के स्क्रीन पे हम चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम डैट इज़ कि मैं यहाँ पे जो बात करेंगे ना क्लास सेवन्थ हिस्ट्री, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था। तो सुनो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्लास सेवन्थ हिस्ट्री, जो कि चैप्टर का नाम था आपका ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। हमने इसमें यही बात की थी कि हम हज़ारों सालों की बात को किस तरह से जान सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको पता था, हमने जो इससे पहले वाला टॉपिक जो पढ़ा था डैट इज़ कि हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस पढ़ा था ना, और हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरह से आपका क्या हो रहा था, डैट इज़ कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ रहे थे, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो बढ़ रहे थे ना, तो उसके कारण आपका पेपर सस्ता हो गया था, और सस्ता जो हो गया था बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा था। ओके, कोई दिक्कत है? तो जैसे जैसे सस्ता हो रहा था वैसे वैसे आपका टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बढ़ रहे थे, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स क्या होता था मैंने आपको बता चुका है। ओके ना? अब सुनो, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बात करूँगा डैडिस की क्या बात कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो यहाँ पे बात करूँगा ना डैडिस की, मैं यहाँ पे बात करूँगा डैडिस की किसके बारे में, मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, एंड स्क्राइब्स, है ना, सब्सक्राइब्स नहीं बोल रहा हूँ, डैट इज़ की मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। ओके ना? तो डैट इज़ की क्या है ये, डैट इज़ की मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स क्या है, आपको शायद कि दिख रहा होगा, है ना, आपको शायद कि दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे मैं बात करूँगा किसके बारे में, अभी मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट, यानी मैन्युस्क्रिप्ट आर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड। यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना एक बुक है, ओके, डॉक्यूमेंट्स भी है, जो कि मतलब रिटेन है, कैसा, यानी जो लिखता जो है, यानी हाथों के द्वारा जो लिखा हुआ चीज़ जो होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, बुक जो होते हैं हाथों से लिखा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, बोलो ना, उसको हम क्या बोलते हैं,
उसको हम बोलते हैं मैनू स्क्रिप्ट। ओके, उसको क्या बोलते हैं? मैनू स्क्रिप्ट। एंड देन की अगर मैं बात करूँ मैनू स्क्रिप्ट के समय में आपका कोई भी प्रिंटिंग प्रेस वाला मशीन नहीं था, तो डैट इज़ की सर बुक हाथों से ही लिखा करते थे। हाँ बिल्कुल, अरे हैंड रिटेन, जो कि हैंड रिटेन होते थे ना, उसको हम क्या बोलते थे? मैनू स्क्रिप्ट बोलते थे। ओके ना, यानी यहाँ पे सिंपल डिफाइन दिया हुआ है आपका, मैनू स्क्रिप्ट आर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, है ना, रिटन बाय हैंड बिफोर द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड। यानी तभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था आपका, उस समय जो मैन्युस्क्रिप्ट था जो कि हाथों से लिखा करते थे, तो उसी को हम क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे। ओके ना, अब मैं बात करूँ क्या, अब मैं बात करूँ किसके बारे में कि सर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। सर सॉरी, वहाँ पे टी छूट गया है बेटा, SCRIPTS होगा ना, जो कि टी छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो डैट इज़ की अगर मैं इजी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम कैसे याद रख सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट को? हम मैन्युस्क्रिप्ट को ऐसे याद रख सकते हैं, दे वेयर रिटन बाय हैंड। हाँ बिल्कुल, मैन्युस्क्रिप्ट को हम हैंड से लिख सकते हैं, हाथों से लिख सकते हैं। रिच पीपल, किंग्स टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, है ना, क्या है बेटा? मोनेस्ट्रीज है ना, ये वाला मोनेस्ट्रीज आपको दिख रहा है ना, मोनेस्ट्रीज है, ठीक है ना। अब सुनो, उसके बाद यहाँ पे ये बोला है कि जो मतलब रिच पीपल यानी अमीर लोग, राजा महाराजा, ये सब जो थे मोनेस्ट्रीज, यानी यही सब तो क्या करते थे बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट बुक लिखवाते थे, है ना। एंड देन दे वेयर कैप्ट इन लाइब्रेरीज एंड आर्चिव्स, यानी मैन्युस्क्रिप्ट को लिख करके कहाँ रखा करते थे? तो मैन्युस्क्रिप्ट को लिख करके बेटा आपके कहाँ रखा करते थे? लाइब्रेरीज में रखा करते थे, आर्चिव्स में। आप सुनो, लाइब्रेरीज क्या होता है बेटा? जहाँ पे बेटा कि रिकॉर्ड्स वगैरह सब रखा जाते थे। आर्चिव्स यानी बेटा, आर्चिव्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आर्चिव्स उसको बोलते हैं जहाँ पे कि हर एक रिकॉर्ड्स को रखा जाते हैं, सरकारी दस्तावेज़ वगैरह रिकॉर्ड्स रूम में रखे जाते हैं, यानी रिकॉर्डेड करके रखे जाते हैं हर एक दस्तावेज़ को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्चिव्स बोलते हैं। अगर यूँ कहें तो लाइब्रेरीज भी बोलते हैं। ओके ना, तो उम्मीद है कि गाइस आपको यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल पूरा का पूरा बेटा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या बेटा, ये सब पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे ना, तो डैट इज़ की अब हम दूसरी चीज़ की बात करेंगे। ओके, अब हम क्या बात करेंगे बेटा? अब हम दूसरा चीज़ बात करेंगे। ओके ना, क्या आपको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में समझ आ गया? बहुत अच्छे। मैन्युस्क्रिप्ट अगर मैं और एक बात और एक पॉइंट बेटा छूट रहा है आपका एक पॉइंट ये है कि दे वेयर रिटन बाय स्क्राइब्स, है ना, दे वेयर रिटन बाय स्क्राइब। डैट इज़ की यहाँ पे बोल रहा है कि ये यहाँ जो आपको ये चीज़ दिख रहा है बेटा, ये वाला सॉरी, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है बेटा, ये वाला दे वेयर रिटन बाय स्क्राइब्स, यानी बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है? यानी यहाँ पे बोल रहा है जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखता था, यानी हाथों से जो लिखता था ना मैन्युस्क्रिप्ट, तो उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट किसको बोलते थे? जो हाथों से लिखता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। लेकिन जो हाथों से जो लिख रहा था मैन्युस्क्रिप्ट, यानी लिखता कौन था बेटा? लिखने वाला स्क्राइब थे। यानी बेटा मैन्युस्क्रिप्ट को कौन लिखता था बेटा? आपका मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते थे स्क्राइब्स। कौन लिखते थे बेटा? स्क्राइबर्स, है ना। यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को कौन लिखते थे? मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते थे बेटा आपके स्क्राइब्स वाले लिखते थे। कौन लिखते थे? स्क्राइब्स वाले लिखते थे। ओके ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं, तो नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो आने वाला है बेटा, वो नेक्स्ट पार्ट आपका ये है, डैट इज़ की सॉरी ये टेढ़ा है, इसको मैं सीधा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटा? सीधा कर देता हूँ, है ना। ओके ओके, कहाँ जा रहा है? अब सुनो, डैट इज़ की वही चीज़ है बेटा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। डैट इज़ की सॉरी कुछ नेटवर्क्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब सुनो, यहाँ पे बात आती है क्या? स्क्राइब्स के बारे में। अब स्क्राइब्स क्या है? स्क्राइब्स है आपका, स्क्राइब्स वेयर पीपल हु कॉपीड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स बाय राइटिंग दैम बाय हैंड। यानी बोल रहा है स्क्राइब्स किसको बोलते हैं? जो कि बेटा कॉपी करता है। क्या करता है? कॉपी करता है बुक्स की, डॉक्यूमेंट्स की, यानी बेटा बाय राइटिंग दैम हैंड, यानी बेटा हैंड से जो लिखता है ना, तो डैट इज़ की कॉपी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्राइब से बोलते हैं। यानी बेटा जो मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे थे बेटा, उसको मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? स्क्राइब से बोलते हैं। और हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि मैं ये स्क्राइब्स किसको बोलते हैं? स्क्राइब्स बेटा हम इसी को बोलते हैं। किसको? यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है बेटा, स्क्राइब्स वेयर पीपल लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पे देखो, ध्यान दो बेटा। स्क्राइब्स वेयर पीपल हु कॉपीड बुक्स डॉक्यूमेंट्स बाय राइटिंग दैम बाय हैंड।
तो डैट इज़ की यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बेटा यूँ अगर कहे ना टिपता जो है बेटा, यानी जो कॉपी कर लेता है हर एक चीज़ का बेटा, देख के कॉपी करता है बेटा, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्राइब्स बोलते हैं। यानी बेटा मैन्युस्क्रिप्ट को लिखने वाले कौन थे बेटा, स्क्राइब्स थे। तो यानी यहाँ पे यही बोल रहा है बेटा जो लोग जो थे, अब ऐसा नहीं कि जाहिल वगैरह सब लोग यानी अनपढ़ वाले, तो ऐसा नहीं बेटा, मतलब पहले जो, यानी बेटा अगर मैं बात करूँ तो डैट इज़ बेटा पहले जो समय था, पहले समय क्या था बेटा आपका, पहले समय था आपका, मतलब जो लोग बेटा बुक को देख करके लिख लेते थे बेटा, हु बहू सेम, यानी एक्सीलेंट वर्कर होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी एरू गेरू लिख रहा है बेटा, ऐसा नहीं, यानी बेटा एक्सीलेंट राइटिंग वर्कर होना चाहिए। तो डैट इज़ बेटा स्क्राइब्स उसको बोलेंगे जो बेटा मैन्युस्क्रिप्ट को लिखता है, जो बेटा कॉपी करता है देख करके दूसरे कॉपी में, है ना, और हाथों से बेटा करता है, क्योंकि बेटा हाथों से इसलिए करता है क्योंकि तभी प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। ओके ना। अब सुनो, इसको याद रखने का ट्रिक बेटा, इसको याद रखने का ट्रिक है, स्क्राइब का इजी पॉइंट है बेटा, दे कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट केयरफुली, यानी बेटा स्क्राइब्स क्या करते थे बेटा, मैन्युस्क्रिप्ट को केयरफुली तरीके से कॉपी करते थे। ओके, और दे हैड गुड हैंड राइटिंग, यानी बेटा अच्छा राइटिंग होना चाहिए, इसका अच्छा राइटिंग होना चाहिए, है ना, अच्छा राइटिंग होना चाहिए। उसके बाद बेटा यहाँ पे बोल रहा है जितने भी पेज में लिखते थे बेटा हैंड से ही लिखते थे। ओके ना। चेंजेस इन मैन्युस्क्रिप्ट, अब यहाँ सुनो बेटा, चेंजेस इन मैन्युस्क्रिप्ट में क्या हो रहा है बेटा, चेंजेस इन मैन्युस्क्रिप्ट में आखिर क्या हो रहा है, तो यानी बेटा वाइल कॉपिंग स्क्राइब समटाइम्स मैड स्मॉल मिस्टेक्स और स्मॉल चेंजेस, यानी बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि जब स्क्राइब्स वाले बेटा जब लिखते थे ना कुछ ना कुछ बेटा मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते थे, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते थे, छोटा छोटा गलती कर देते थे, और यही बेटा छोटा छोटा मिस्टेक्स, छोटा छोटा बेटा गलतियाँ, मतलब बेटा स्मॉल चेंजेस जो करते थे ना, तो ये बेटा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सामने में देखने को मिल गया। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊँ बेटा, यूँ समझ लो बेटा आप क्लास 7th में पढ़ रहे हो। ओके, और क्लास 7th में बेटा आपने किसी दोस्त से नोट कॉपी मांगा, फेयर कॉपी मांगा। अब मान लो कि बेटा ए को वो बी जैसा लिखा है, तो आपको बेटा समझ में नहीं आया, मतलब आपको बेटा समझ में नहीं आया, तो आपने भी क्या कर दिया, ए को बेटा बी जैसा मतलब कॉपी में घुमा दिया, मतलब जैसा है बेटा मतलब जैसा का तैसा ही मतलब लिख दिया। तो डैट इज़ बेटा ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम बेटा, समय के साथ बेटा ये प्रॉब्लम क्या हो गया बेटा, बहुत ही बड़ा हो गया। इसलिए बेटा बोलते हैं ना कि कुछ भी लिखो बेटा तो क्लियरिटी करके लिखो, ताकि बेटा कॉपी करने वाले भी बेटा उसको दिक्कत ना हो। तो इसलिए होते हैं बेटा कोई कि नोट्स कॉपी में लिख रहा है बेटा, अब HAND हैंड होता है, तो HANDI अगर लिखा हुआ है मिस्टेक से स्टाइल से, तो वो भी क्या करता है बेटा, समझ में नहीं आता है, तो HANDI लिख के रख देता है ना। तो इसलिए बेटा ये सब बेटा मतलब बहुत ही मतलब प्रॉब्लम आने लगा। तो अब क्या हो सकता है बेटा, ये सब जो प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, तो अब क्या होने की संभावना है बेटा। अब यानी बेटा हम अगर यूँ कहें बेटा, तो ये सब बेटा ये सब नोट्स आपको रखने हैं बेटा। अब सुनो यहाँ पे बेटा जो बात आ रही है ना, बात क्या आ रही है बेटा, बात आ रही है बेटा हु आर स्क्राइब्स, है ना। तो मैंने आपको बताया बेटा जो कॉपी करता है बेटा, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह देख के बेटा लिखता है ना, उसका राइटिंग अच्छा होना चाहिए। तो डैट इज बेटा यही तो मैंने बात किया है। एंड देन की अगर मैं बात करूँ, बेटा, बात किसकी करूँ, सुनो लास्ट पॉइंट बेटा बचा है आपका, लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है बेटा। लास्ट पॉइंट को अगर मैं समझूँ तो लास्ट पॉइंट बेटा ये बोल रहा है कि आपका बेटा बिकॉज, है ना, क्या बोल रहा है बेटा, बिकॉज, है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज ऑफ दिस सम कॉपीज लुक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। सुनो बेटा यहाँ पे जब प्रॉब्लम आने लगा ना, तो इससे क्या होता है बेटा कि आपका बेटा धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम जब बढ़ रहा है तो बेटा टिपेगा, डैट इज़ की जो कॉपी जो लिखेगा बेटा, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा बेटा। जब वर्ड ही चेंज हो जाएगा, जब वर्ड चेंज हो गया बेटा, देखने में अलग हो जाएगा सब चीज़। कॉपीज़ में बेटा वहाँ से बेटा एप्पल, मान लो बेटा वहाँ से एप्पल उतारा है, लेकिन बेटा यहाँ पे एप्पल नहीं, मतलब एप्पलिंग कर दिया। तो डैट इज़ की सुनो ना बेटा, हर एक चीज़ का मीनिंग से मतलब चेंज हो जाएगा बेटा। जब वर्ड अलग लिखा है गलती से ही सही, लेकिन जब वर्ड अलग लिखा है तो बेटा क्या समय के साथ बेटा उसका मीनिंग भी तो चेंज हो जाएगा। और इसलिए बेटा बोलते हैं ना कि बेटा सही तरीके से हमें लिखना होता है। अब सुनो सिंपल में बेटा डिफ्रेंसिएशन समझ लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है बेटा, अ हैंड रिटेन बुक और डॉक्यूमेंट, बेटा जो हाथों से लिखा होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। एंड स्क्राइब क्या होता है बेटा, स्क्राइब अ पर्सन हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, यानी बेटा जो मैन्युस्क्रिप्ट को बेटा जो कॉपी करता है बेटा, लिखता है अच्छे तरीके से बेटा, एक्सलेंट वर्कर वाला, बेस्ट राइटिंग से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्राइब बोलते हैं। यानी बेटा अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या मैन्युस्क्रिप्ट को बेटा स्क्राइब वाले लिखते हैं, हाँ बिल्कुल,
ऑफ कोर्स लिखते हैं बेटा, कॉपी करते हैं ना। तो उम्मीद ये है फ्रेंड्स कि आपको बेटा ये मैंने जितना भी चीज़ बेटा यहाँ पे मैंने आपको ये सब बेटा बताया है, डैट इज़ की पूरा का पूरा बेटा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना बेटा। चलो तो क्या बेटा मैं यहीं पे बेटा इसी के साथ बेटा क्या करते हैं, इस लेक्चर को बेटा यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, है ना। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर, है ना। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।